जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो झारखंड से संबंधित कुछ जीके को जो है सो प्रैक्टिस करेंगे। झारखंड जीके को देखिए दोस्तों, आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर झारखंड पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका टीजीटी या पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अगर झारखंड के जेएसएससी जेपीएससी का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये झारखंड जीके का अहम योगदान रहता है दोस्तों। आप देखिएगा, सीजीएल हो या पुलिस हो, झारखंड पुलिस, सभी में जो है सो झारखंड जीके के क्वेश्चन जो है सो बहुत ज़्यादा रहते हैं, और इनके जो है सो जो है आपको सिलेक्शन दिलाने में ये बहुत ही अहम योगदान रखते हैं। तो आशा करेंगे दोस्तों कि हम लोग आज जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप जितने भी मार्क्स लाएंगे इस प्रैक्टिस सेट में, आप ज़रूर कमेंट करिए। चाहे आपका वो 25 की क्यों ना हो, आपका वो 35 ही क्यों ना हो, या फिर आपका 35 प्लस ही क्यों ना हो, 30 ही क्यों ना हो। देखिए, तो आप नेक्स्ट टाइम जब सेट प्रैक्टिस लगाइएगा दोस्तों, तो 25 प्लस करने की कोशिश करिएगा। जिनका 35 है वो 35 प्लस करने की कोशिश करिएगा, और जिनका 30 है वो 30 प्लस कोशिश करिएगा लाने की। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है सो एक डे बाय डे इंक्रीमेंट मिलेगा आपके मार्क्स में, और आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आप कमेंट करेंगे तो दूसरे के तुलना में आप देख भी पाएंगे कि आपका कितना आ रहा है और औरों का कितना आ रहा है। इससे आपको जो है सो और इच्छा होगी पढ़ने की, और आपको जो है सो आपको इम्प्रूव करने की भी मन बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेट प्रैक्टिस, जो कि झारखंड से रिलेटेड जीके और झारखंड के एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से ये बनाई जा रही है। देखिए, इस सेट प्रैक्टिस में हर एक टॉपिक को जो है सो आपको देखने को मिलेगा। हर एक टॉपिक को टच करता हुआ ये प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यही खासियत है कि ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छी और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से आपका ये देखने को मिलेगा। देखिए, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर है सारंडा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको जो है सब पूरे प्रैक्टिस सेट को शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं कहीं जो सो टफ क्वेश्चन, या फिर बीच में इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो है सो आपको देखने को मिलेगा। तो एक आपको एवरेज जो है सो प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो शुरू में ही घबराना या फिर लास्ट में ही बहुत आसान हो जाना, ऐसा कुछ करके नहीं देखना चाहिए। शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना चाहिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन को मॉडरेट, इजी और मॉडरेट टू हाई ऐसे लेवल के क्वेश्चन को देख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सारंडा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बेंटोनाइट का भंडार है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बेंटोनाइट का भंडार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों साहेबगंज। देखिए, साहेबगंज में बेंटोनाइट के भंडार हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। क्या है क्वेश्चन? उद्योग, खान और भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों कि प्राइम कोकिंग कोल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही जो है सो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चनों को आगे पढ़ रहे हैं, तो आपको इजी, मॉडरेट और मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए पूरी सेट प्रैक्टिस को लगाइए, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए क्या है, सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है, देखिए, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम तीनों है दोस्तों। इसीलिए उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। देखिए, क्वेश्चन 115 है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतम धारा झरना के रूप से भी जाना जाता है। तो गौतम धारा झरना के रूप से जाना जाने वाला
जो झरना है वो है जोन्हा फॉल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, जोन्हा फॉल को दोस्तों गौतम धारा झरना के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से भी। तो आशा करेंगे कि आपको प्रैक्टिस सीट लगा करके कुछ अच्छा ही इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपको अच्छे कंटेंट हाई क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ बैक टू बैक। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 116, कौन युग्म सही नहीं है। देखिए नहीं जो है उसको छांटना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। गौतम फेरो एलॉय लिमिटेड रामगढ़ बिहार, स्पंज आयरन चांडिल, और फिर जस्ता गलन केंद्र टुंडू हैदराबाद इंडस्ट्री लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम। तो इनमें से कौन सा जो है सो सही नहीं है दोस्तों। तो देखिए हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड पूर्वी सिंहभूम, यही जो है सो सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आइए पढ़ते हैं। देखिए आपके जो है सो क्वेश्चन जो है सो जरूर रिपीट करेंगे यहाँ से, और आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है। क्या है, अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है। तो अमृत मिशन झारखंड के किस जिले से संबंधित नहीं है, ये जो है दुमका जिले से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए इनका झारखंड से गहरा संबंध था। गीतांजलि की कुछ अध्यायों की रचना इन्होंने रांची में की थी। तो यही जो है दोस्तों असत्य कथन है, क्योंकि देखिए बाकी जो है सारे जो पॉइंट्स है वो सही है दोस्तों। बाकी यही बी नंबर का जो है ये कथन असत्य है। इसमें कुछ लिखा हुआ है ना, बहुत सारे जो है सो अध्यायों की रचना की थी, तो इसीलिए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के किस नेता को छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। तो किस नेता को छुड़ा लिया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सरस्वती देवी थी, जिनको जो है हजारीबाग के छात्रों ने पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों 120वां क्वेश्चन। क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से असत्य कथन को छांटना। देखिए दोस्तों जहाँ भी सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन आएगा, असत्य कथन है मतलब झूठा है, वो सही नहीं है, उसी को जो है सो आपको टिक करना होता है। और ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें से गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इसमें असत्य कथन को छांटना है। तो देखिए इसमें आप सभी जो है सो पॉइंट्स को देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपका डी जो ऑप्शन है, झारखंड तिलका मांझी के जन्म दिवस के दिन अस्तित्व में आया था, तो यही जो है सो गलत आपको दिखेगा, और जो गलत होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिवस पर जो है सो झारखंड अस्तित्व में आया था, इस यहाँ जो है सो तिलका मांझी लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत है। बाकी जो है सो आपका पॉइंट जो है, झारखंड राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति के नारायण तथा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये सही है। झारखंड राज्य निर्माण के समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ये भी सही है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ये तीनों सही है। जबकि ये डी नंबर जो है सो तिलका मांझी जो कि जन्मदिवस लिखा है, यही गलत है, और ऑप्शन डी जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप टाइम देकर ऐसे क्वेश्चनों को जो आसानी से अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था। देख सकते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन है कि बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर कहाँ के जंगलों में छोड़ देता था। तो ये आपका एक तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आपका हिस्ट्री से रिलेटेड और
कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। और ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। बृहदवंशी जरासंध अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब ये आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। तो देखिए एक प्रैक्टिस सेट में कितने सारे क्वेश्चन जो है सो पूछे जाते हैं और सभी टॉपिक्स को ले करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे आपका टॉपिक वाइज क्लियर होता जाता है। तिलका आंदोलन की अवधि थी। तिलका आंदोलन कब हुआ था, उस अवधि को पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1783 से 85। यही तिलका आंदोलन का जो है सो समय अवधि था। तो इसी को पूछा गया है। आइए नेक्स्ट है हो विद्रोह से संबंध में। देखिए विद्रोह से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है इस सेट में कि हो विद्रोह कब एवं कहाँ हुआ था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1820 से 21 में सिंहभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को बना भी लिए हैं दोस्तों, सपोज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाए हैं और आपको मालूम भी है, तो फिर भी एक बार इसको देखिए, ताकि अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ है, कुछ भी एक्यूरेसी लेवल मिस्टेक हुआ है, एक एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, तो वो आपका सॉल्व हो ही जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने अगर बनाया है तो इसमें से जो है सो 40 में 40 आपका जो है सो आ रहा है, या 48 आ रहा है, 38 आ रहा है, माफ़ कीजिएगा 38 आ रहा है, 40 आ रहा है, जितना भी आ रहा है आप उसको कमेंट करिए। एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इसको बनाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ। देखिए महासभा से रिलेटेड आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों 1938 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सारे टॉपिक एक एक करके क्लियर होते जा रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो छूट नहीं रहा है। तो अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, घंटी वाली बटन को दबा करके हमें मोटिवेट करिए, ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो हमेशा की तरह प्रोवाइड करा पाएँ। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो देखिए क्या है दोस्तों कि 125वां क्वेश्चन है 1952 ईस्वी के एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई। तो कितनी सीटें प्राप्त हुई झारखंड पार्टी को? तो इसमें से जो है झारखंड, इसमें से कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसमें टोटल 32 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी कि 32 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। दोस्तों 32 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को एकीकृत रूप से 32 सीटें मिली थी, 32। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। क्या छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि ये हरेन ठाकुर द्वारा जो है सो प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। कौन सा मंदिर, देखिए मंदिरों से रिलेटेड आपका जो है आ गया क्वेश्चन। तो देख सकते हैं सारे टॉपिक्स को कैसे जो है सो इस सेट प्रैक्टिस में लिया गया है। कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है कि भूफोर मंदिर, यानी कि भूफोर मंदिर जो है यही जो है भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है, और ये झारखंड में है दोस्तों। इसीलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा पूछा जाएगा आपके पर्व त्यौहार से रिलेटेड, मंदिर मस्जिद से रिलेटेड, या फिर धार्मिक स्थल, जिसको कि धार्मिक स्थल बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है झारखंड धातु कार्य। क्या है? झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं,
जिन्हें डैश कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको जानना चाहिए कि इनको जो है क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है चूर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। उरांव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? उरांव गांव का प्रधान मुखिया कौन होता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उरांव गांव के प्रधान मुखिया को इनको जो है महतो कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप एक एक क्वेश्चन को लगाइए और ज़रूर से ज़रूर लास्ट में हमें कमेंट करिए कि आप कितना जो है सो सही कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हो जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी असत्य कथन और सत्य कथन दिया हुआ है, जिसको कि आपको जो है सो बनाना है। असत्य कथन है यानी कि जो गलत है उसी को जो है सो टिक करना है। तो इसमें से जब आप ऑप्शन को पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन को, तो आपको पता चलेगा कि इसमें से जो लास्ट ऑप्शन है, जो कि इनका मुख्य निवास स्थान पलामू है, यही जो है सो गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। हो जनजाति के संबंध में यही गलत है। बाकी भाषा की दृष्टि से हो कोलेरियन समूह में आते हैं, ये सही है। और इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रिक परिवार की है, ये भी सही है। और इस जनजाति की अपनी एक लिपि वारंड लिपचित्ती बनाई है, तो ये भी सही है। बाकी गलत जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेरो जनजाति। क्या है? चेरो जनजाति। देखिए, जनजातियों से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। जनजातियों के रहन सहन और उनके रीति रिवाज कर्मकांड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में ये भी दिया हुआ है, चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में एक आपको हम कॉमन आप ट्रिक भी लगा सकते हैं कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन जो रहेगा उनको आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए। इनमें विवाह की 2 विधियां प्रचलित है, ढोला और तथा चढ़ा, और वधूमूल्य को इनमें दस्तूरी झांपी कहा जाता है, ये भी सही है। और चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, फैक्ट जब मालूम हो तो आपको पढ़ के ही देना चाहिए। ये मैंने बोला कि उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन को टिक लगाने का, तो ये एक तरह से आप लास्ट में आप एक क्या बोलते हैं 70-30 का ऑप्शन लेके एक कर सकते हैं। बाकी आप पढ़ के ही जब भी आंसर करिए, पढ़ के ही करिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपको एक नंबर जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके रिजल्ट में। तो देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बथुड़ी जनजाति से है कि बथुड़ी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बथुड़ी जनजाति के संबंध में? तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये मुख्यतः धालभूम पूर्वी सिंहभूम के पहाड़ी श्रृंखलाओं और स्वर्ण रेखा के तट पर बसे हुए हैं। सत्य कथन को छांटना है दोस्तों, जो कि आपको देखना है ये सही बात है। और धालभूम के बथुड़ी स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, ये भी सही है। और भौतिक लक्षण के आधार पर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखे जाते हैं, तो ये भी सही है। तो देख सकते हैं उपर्युक्त सभी, यहाँ भी उपर्युक्त सभी ही आंसर हो जाएगा। देखिए, सत्य वाले क्वेश्चन में तो दे ही देता है, लेकिन असत्य वाले क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, और कोई एक ही गलत होता है या 2 गलत होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ऐसे क्वेश्चनों को जो है सो थोड़ा टाइम दे, ताकि आपका जो है सो गलत ना हो। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अंगनई क्या है? अंगनई क्या है? तो बहुत सारे लोग आप इनको जानते होंगे कि अंगनई क्या है। तो ये जो है आपका ये गीत है दोस्तों, ये अंगनई एक प्रकार का गीत है जो, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट जो है जादोपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो देख सकते हैं गीत संगीत और आपका जो है यहाँ चित्रकला से भी क्वेश्चन जो है सो इस प्रैक्टिस सेट में डाला गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको इजी टू मॉडरेट जो है सो आपको मिलेगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो है सो अच्छे लेवल के मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो सो इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा। तो पूरे प्रैक्टिस सेट को जब आप बनाएंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि कैसा ये प्रैक्टिस सेट है और कैसा आपके एग्जामिनेशन में आएगा।
वैसे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो सो आपके रिपीट भी होंगे, तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो 134 का क्वेश्चन है कि जादूपटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। तो ये जो है दोस्तों, ये आपकी संथाल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन दबा दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो कंटेंट में प्रोवाइड करा पाएँ। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, आपका 1 सेकंड लगेगा। जबकि मोटिवेट हो जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको जो है सो आपका जो है लेवल पता चलेगा, औरों की तुलना में आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। त्योहार से भी क्वेश्चन जो है सो प्रैक्टिस सेट में आएंगे और आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे, क्योंकि आपका ये आपका जो है आपके सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पे पर्व त्योहार से भी है कि चांडी पर्व कब मनाया जाता है। तो चांडी पर्व कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या है कि सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है, वह किस भाषा परिवार से है। तो वह किस भाषा परिवार से है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इंडो आर्यन भाषा परिवार से है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है कि 50 गीतों की पुस्तक कुडुख डंडी के रचनाकार कौन है। क्या है, 50 गीतों की पुस्तक है कुडुख डंडी, इनकी रचनाकार कौन है। तो रचनाकार से क्वेश्चन देख लीजिए, आया हुआ है। आपके हर एक टॉपिक को टच करता हुआ ये बुक जो है सो ये लिखा गया है, और इसीलिए ये बुक जो है सो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 50 गीतों की पुस्तक कुडुख डंडी के रचनाकार जो है बिहारी लकड़ा हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहारी लकड़ा। तो देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, जो कि इस तरह से है कि द मुंडाज एंड देयर कंट्री किसने लिखी है। ये किसने लिखी है दोस्तों, तो ये जो है आपका द मुंडाज एंड देयर कंट्री, ये जो है लिखी है आपके शरत चंद्र राय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑथर से भी क्वेश्चन ये देख लिए। नेक्स्ट है, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है, यानी नदियों से रिलेटेड और स्थान नदियों के किनारे बसा शहर, ऐसा भी जो है सो क्वेश्चन देखिए। झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है दोस्तों ये आपके ये दामोदर और भैरवी नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिमडेगा जिला। क्या है कि सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है। सिमडेगा जिले के साथ निम्न में से किस राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है, तो इसके साथ जो है आपका सिमडेगा के साथ आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जिला ये सीमा साझा करती है। सिमडेगा जिले के साथ जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य जो है की सीमाएं साझा करती है। ठीक है, 140 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। 141 क्वेश्चन किया है कि झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है। झारखंड के किस मंदिर में हिमाचल के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित करने की मान्यता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है शक्ति मंदिर धनबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142 कि झारखंड सरकार ने बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो बालिकाओं के ड्रॉप आउट को रोकने के लिए कौन सी योजना है झारखंड सरकार ने शुरू की है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143 कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ। गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2002। यही जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ आपके सिलेबस में से दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, यानी पदक से भी रिलेटेड पूछ लिया गया है।
और वो भी 2010 का पूछा गया दोस्तों। निम्न में से किसने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए इसलिए पूछा है कि झारखंड से रिलेटेड लोगों ने यहाँ जीता और स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रमंडल खेलों में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी किस खेल से है? आप जरूर कमेंट करिए दोस्तों, इसको कमेंट करिए कि दीपिका कुमारी किस खेल से है और जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो सब्सक्राइब करिए और हमें जो है सो मोटिवेट करिए। आप ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन को दबाइए, घंटी वाले बटन को, ताकि आपको भी जो है आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ और अच्छे कंटेंट में प्रोवाइड करा पाएँ, आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 145वां क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तो 1857 के विद्रोह के दौरान संथाल विद्रोहियों से किसने संपर्क कर उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर है शेख भिखारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेख भिखारी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 146। क्या है? झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो शिबू सोरेन जी का जन्म, जिनको कि दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1942 में ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि ललित मोहन राय 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ? ललित मोहन राय ने 1967 ईस्वी में किस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था, जिस पर उन्हें बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 147 का आंसर हो जाएगा कि अमेरिका, यानी कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को उनका रेखाचित्र भेजा था, जिन पर उनको बधाई पत्र भी मिला था। तो ये ललित मोहन राय ने किया था 1967 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक दो ऐसे क्वेश्चन भी रहेंगे जिनको कि देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने पढ़ा नहीं या आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनकी की चर्चा हमेशा बुक में रहती है और जो कि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे में। इसीलिए आपको सेट प्रैक्टिस लगाना चाहिए ताकि आपको मॉडरेट, इजी टू हाई और इजी क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। ऊर्जा, वहीं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो ये जो है सो पश्चिम सिंहभूम, माफ कीजिएगा, पश्चिम सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं और दो क्वेश्चन बचा है कि झारखंड बजट 2022-23 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है? तो किसकी स्वीकृति दी गई है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये जो है दुमका में दी गई है। कहाँ? दुमका हो जाएगा इसका आंसर। क्या है? झारखंड बजट 2022-23 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किस जिले में मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है? तो ये दुमका जिले में मसलिया रानेश्वर लिफ्ट योजना की स्वीकृति दी गई है 2022-23 की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु। तो देख सकते हैं योजना से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख गया। और ये लास्ट क्वेश्चन आज का है इस प्रैक्टिस सेट का। आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस सेट को जो है सो शुरू से लास्ट तक बनाइए, सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और हमें मोटिवेट करिए और आप कमेंट करिए कि आप कितना आपका मार्क्स आया है। देखिए झारखंड की चाकुलिया प्रखंड के रहने वाली शोभा हांसदा को उनके द्वारा संथाली भाषा में लिखी गई बाल साहित्य हालीमोन के लिए निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये अच्छे क्वेश्चन है और ये रिपीटेड ये भी है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे एक एक क्वेश्चन जो है सो इस प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जो है सो सिलेक्शन दिलाने में इनकी काफ़ी जो है सो योगदान रहेगा। तो आशा करेंगे कि आप जो है इस झारखंड जीके का आप लाभ जो है सो उठा पाएंगे, चाहे आप वो झारखंड
झारखंड सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर झारखंड पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हो, कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम जो कि टीजीटी और पीजीटी किसी का भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। आप जैसे सचिवालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपका जो है सो ये झारखंड का जीके जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिएगा दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड भर भर के आपके क्वेश्चन आएंगे और आप जो है अगर यहाँ प्रैक्टिस करके जाइएगा तो वहाँ पे आसानी से टिक करके आइएगा और सही टिक करके आइएगा। यही हमारी जो है सो सोच है और इसीलिए हम आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है सो प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ज़रूर से ज़रूर इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रैक्टिस सेट है इसका लाभ उठाइए। आपको जो है सो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, परिवार, फैमिली, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री जो है सो चल रहे लाभ का जो है सो उपयोग कर पाए। और हमें अगर उनको भी कहिए कि अगर सब्सक्राइब आप उन्होंने नहीं किया है चैनल को और नए हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हमारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसमें से आपका कुछ भी नहीं जाता, पैसा भी नहीं जाता है, बस 1 सेकंड लगता है। आप एक मिनट दे के आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, हमारे परिवार बढ़े। इन परिवार से हम जो है सो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाएंगे। बहुत लोगों तक ये पहुँचेगी तो हमें सुकून मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।